मोदी केयर के आन बान शान, नेटवर्क के काफी लंबे अनुभवी, इस इंडस्ट्री के अलावा टीचिंग प्रोफेशन में, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, कई एक बिजनेस को करते हुए, आज पार्ट टाइम मोदी के बिजनेस को बिल्ड करते हुए जो कारनामा ये करते जा रहे हैं, उनके लिए एक ताली बनता है। और इसी ताली के साथ मैं आप सबों के बीच में वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर अमित सिन्हा सर को। वेलकम अमित सर, वेलकम अमित सर, वेलकम। आर यू रेडी? एक मिनट सर, आप लगता है यस, आ जाइए सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। ऑडिबल हूँ राकेश जी? यस सर, यस सर। आप सभी लोगों का है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। जैसा कि राकेश जी ने बताया, मेरा नाम अमित है और मैं बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और अपनी खूबसूरत पत्नी प्रिया और 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को, जिस बिजनेस की बात आज हम लोग कर रहे हैं, उस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और शुरुआत थोड़ी कठिन थी, शुरुआत में नहीं लग रहा था कि इस बिजनेस में इतनी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, परंतु जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं काम करता गया, वैसे वैसे मेरा विश्वास और ज्यादा मजबूत होता गया और कब मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गया पता भी नहीं चला माय डियर फ्रेंड्स। आपको थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं पहले से। कितने लोग हैं जो मुझे पहले से सुन चुके हैं, वो कृपया हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरी मदर एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करती थी और मेरे फादर एक होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और हम लोग 4 बहन एक भाई हैं और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपने वीडियो में देखा होगा, एक छोटा सा एस्बेस्टस का रूम था और वो एस्बेस्टस का रूम हमारा ही था। चलिए, मात्र 55 लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, बाकी लोग शायद मेरा सेशन पहले से नहीं देखे हैं। कोई बात नहीं, हम चाहेंगे कि आज के सेशन में आपको जो है बेहतरीन जानकारी मिले। तो चलिए बात करते हैं हम इस सेशन के बारे में कि अगर आप उस व्यक्ति की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी में सफलता लाएगा, तो आपको दोस्तों व्यक्ति की नहीं, आईने की जरूरत है। आप आईने के सामने जब खड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा उस आईने में जो आदमी है वही वो इंसान है जो आपको मदद कर सकता है। थैंक यू। मैंने सारा हैंड रेज देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको आगे इस सेशन से आगे ले चलूं कि दोस्तों, मैंने लगभग 2003 में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी। 7-8 साल मैंने उसके साथ काम किया और काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 7-8 साल प्रयास करने के बाद हुआ। ऐसा नहीं कि लोग 15 दिन प्रयास करते हैं, 2 महीने प्रयास करते हैं, 4 महीने प्रयास करते हैं और इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मुझे लग रहा है कि यह नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने उस कंपनी में प्रयास लगभग 7-8 साल किया और उसके बाद जब मुझे महसूस हुआ कि मैं सफलता नहीं पा रहा हूं, तो मैंने अपना सिस्टम चेंज किया और मैंने एक स्टॉक मार्केट का ऑफिस अनीशाबाद में खोला। उसके बाद मैंने पोल्ट्री फार्मिंग ट्राई करी, उसके बाद मैंने डेयरी फार्मिंग ट्राई करी, उसके बाद स्क्रैप का, ऑनलाइन स्क्रैप का काम किया, बहुत सारे काम किए क्योंकि मेरे सपने बड़े हो चुके थे। उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाने के बाद मेरे सपने बड़े हो चुके थे और मुझे लाखों रुपए की इनकम कमानी थी। तो मैं कुछ ना कुछ प्रयास करता रहा माय डियर फ्रेंड्स। और उस प्रयास के दौरान मेरे सपने तो बड़े हो चुके थे, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में जो होता है कि खाता बही होता है और पैसा जो होता है वो लाल खाते में होता है। तो वही लाल खाते में सारा पैसा हो गया। लाखों रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए थे मार्केट से और बैंक से लोन लेकर, और मैं पूरी तरह से और बुरी तरह से कर्ज के जंगल में घिर गया था। दोस्तों, मैं लंबा ना करना चाहूंगा इस स्टोरी को, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब लोग पैसा कमा रहे होते। और हमने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस आपको इसलिए बताया कि मुझे लगभग 1 दर्जन बिजनेसेस का आइडिया है जहां पर मैंने गड्ढा करके देखा है कि पानी नहीं है,
और इसीलिए मैं आज आपको इस सेशन के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जहां जहां मैंने गड्ढा करके देखा है, कम से कम आप वहां पर तो गड्ढा मत ही करिए। फिर मुझे जनवरी 16 में, जिस समय हमारे घर मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट स्पॉन्सर अनूप गुप्ता सर एवं राजेश गुप्ता सर मुझे चाय पीने के लिए टाइम मांगे और मेरे घर आए, उस समय मेरे पास 50 गायों का डेयरी फार्म था कुर्थौल में, और वो डेयरी फार्म आज भी है, लेकिन अब गायों की संख्या मात्र 10 है, और बस उतनी गाय रह गई हैं जितने में हमारा काम, अपने घर का दूध आता है और कुछ क्लोज फ्रेंड्स को सर्विस जाती है। हमारा दूध का बिजनेस था और हम लोग लगभग 300 लीटर दूध का कारोबार प्रतिदिन करते थे माय डियर फ्रेंड्स। एवरी सिंगल डे 300 लीटर्स का काम हमारा होता था। तो दोस्तों मैं आगे ले चलूं आप लोगों को इस सेशन में। उसके बाद जब राजेश सर और अनूप सर ने मुझे बिजनेस बताया और मैंने स्टार्ट किया, द रेस्ट इज हिस्ट्री। जिस दिन से शुरू किया दोस्तों, उस दिन से एक ही चीज है, लीन मीन फाइटिंग मशीन की तरह मैं अपने कार्य में लगा रहा और अपने मिशन की तरफ काम में, और धीरे धीरे कब ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया पता भी नहीं चला दोस्तों। आइए मैं आज आपको सफलता के मूल मंत्र से एलडीपी के माध्यम से बताना चाहूंगा। और आज जो आपके जो होस्ट हैं, आपके जो अपलाइन हैं, आपके जो मेंटोर हैं, चाहे वो हमारे राकेश सिन्हा जी हों या हमारे उत्तम गुप्ता सर हों या जो पूरी एलओएस है, वो जबरदस्त है। सब लोग जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। आज अनूप सर की मर्सिडीज आई है, उत्तम सर की BMW आ चुकी है। आज आपको देखने समझने के लिए बहुत कुछ है। पुरानी कंपनियों में तो हम लोगों को कोई 50,000 का चेक तक नहीं दिखाता था, 50,000 का चेक तक नहीं दिखाता था। और आज इस सेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 50,000 और लाख रुपए से ऊपर है। लेकिन क्या देखना है कि वहां 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला अपना सेमिनार करता था और पटना में आके 2-2 हजार लोगों को बिठा के गरज के जाता था, और हम लोग अगर कहीं दुबक के घर में बैठे हैं तो ये कैसे संभव है? अगर आपका आज 50,000 का इनकम है, लाख रुपए की इनकम है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, मुट्ठी भर लोग नहीं मिलेंगे आपको इस कंपनी के बाहर जहां लोग पैसे बना रहे हैं। वहां सिर्फ लोग बातें बना रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों को गरजने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है। इस एलडीपी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो सबसे बड़े उदाहरण है वो मेरे हिसाब से राकेश सिन्हा जी स्वयं है। मैं राकेश सिन्हा जी से मिला था, मैंने इनको ज्वाइन कराने का प्रयास किया था, बहुत टफ टाइम इनका चल रहा था, और इन्होंने डायरी में लिखा है। देखिए डायरी में लिखना कोई छोटी बात नहीं, इट्स वेरी वेरी क्रेजियस थिंग। मैं कहीं भी प्रेजेंटेशन करता हूँ मैं जरूर दिखाता हूँ। इन्होंने डायरी में लिखा है कि हमारे पास बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं थे, 630 रुपए देने का पैसा नहीं था, और आज इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। दोस्तों अमित सिन्हा और राकेश सिन्हा जैसे लोगों से खराब भी परिस्थिति नहीं है, और नवनीत सर जैसे लोगों से अच्छी परिस्थिति भी नहीं। तो हर तरह का व्यक्ति कर रहा है, देखना है कि आपका क्या है। और बिल्कुल अनूप सर भी कहते हैं, सुरेखा मैम भी कहती हैं, हो जाएगा। ये अगर किसी की किस्मत में है तभी ये बिजनेस समझ में आएगा। बाकी जिसके हाथों में लकीरें नहीं है, मोदी केयर से सफलता पाने की, 100 किलो के गुलाबों की माला पाने की, वो कई देशों की यात्रा करने की, वो कर्ज मुक्त जीवन जीने की, वो 1 टाइम डाउन पेमेंट करके 75 लाख की मर्सिडीज लेने की, वो जो सुख और अनुभूति अगर उसके हाथों में नहीं है तो आप उसको कुछ नहीं दे सकते। आइए बात करते हैं दोस्तों, कैसे मिलेगी सफलता। बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं यहाँ पे आज इस सेशन में कि सफलता मिलेगी कैसे? क्या बात है, हमारे एसके राज जी भी चाहते हैं। एसके राज जी तो ऑलरेडी सफल है भाई। चलिए इससे और आगे जाना है। वाह वाह, वेरी नाइस। जानते हैं राकेश जी, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि ये जूम मीटिंग का ही कमाल है कि बहुत सारे लोग ना इस सेशन में होते तो हैं, बट वो सिस्टम पे नहीं होते हैं। मतलब वो अपने कंप्यूटर और मोबाइल के पास नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो उनको हैंडरेज करने नहीं आता। चलिए, तो बहुत अच्छा हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हैंडरेज किया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मनुष्य का दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला होता है। अगर आप, मैं अभी हैंड लो नहीं करूंगा, अगर आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना हैंडरेज जरूर करिएगा, ताकि मैं देख पाऊं कि आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं और आप में भी कुछ जानने की ललक है। वेरी नाइस, थैंक यू। तो हैंड रेज करते जाइएगा। तो करना क्या है, करना क्या है? देखिए दोस्तों, मैं 18 साल से सरकारी नौकरी में हूं और इस बिजनेस में अपनी पत्नी को मदद कर रहा हूं, और 18 साल की नौकरी का जो रिजल्ट है
वो लगभग 70,000 रुपए की सैलरी है। और पार्ट टाइम में जो आज हमारी वाइफ ने और हम लोगों ने मिलकर इस बिजनेस को खड़ा किया है, उसका रिटर्न है माय डियर फ्रेंड्स लाखों रुपए महीने। तो दोस्तों करना क्या है कि इस आइडिया को शेयर करना है, और इस आइडिया को जब शेयर करते हैं तो पूरे दिलो दिमाग से करना है। एक्चुअली मैं ये, चूंकि ये LDP है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कुछ गुरु मंत्र दे दीजिए, कुछ गुरु मंत्र दे दीजिए, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि सफलता आसानी से मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो है कि सफलता आसानी से मिलनी नहीं, सफलता जब भी मिलेगी जीतोड़ मेहनत के बाद मिलेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको, अगर आपके काम को आसान करें, तो आपको ये बताएं कि मैंने एक, आपको सबसे पहले मैं ले चलता हूं कि आप पहले अपना एक कन्फाइंड ड्रीम बनाइए। आप अपना एक बढ़िया सा ड्रीम बनाइए। और हमेशा सुरेखा मैम भी कहती हैं, हम लोग भी कहते हैं, वो वेरी नाइस, मैंने देख लिया हैंड रेज, अब मैं लो कर दे रहा हूं। सुरेखा मैम भी कहती हैं और सारे लीडर्स कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अभी हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, अब सब लोग हैंड लो कर लीजिए। सुरेखा मैम भी कहती हैं और बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि सपना बनाइए, और सपना बनाकर माय डियर फ्रेंड्स अब हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, कृपया हैंड लो कर लीजिए प्लीज। अपना सपना बनाइए और अपना सपना अपने सामने रखिए। हमारे बेडरूम में जैगवार की फोटो लगी है, हमारे सामने में मेरे रूम में एक मैंने लिखा है, थैंक यू गॉड, 4000 स्क्वायर फीट का घर बनने जा रहा है विद स्विमिंग पूल एंड स्टाफ रूम। तो हार्ले डेविडसन बाइक आने वाली है, और कम से कम 100 लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम पे ले जाना है, उसमें दिसंबर के पहले 10 लोगों को ले जाना है। तो ये टारगेट बनाकर काम कर रहा हूँ। जिनके अंदर आग है उनकी मदद के लिए हम सभी लोग तैयार हैं, चाहे वो कोई भी लीडर हो, सभी लोग तैयार हैं एक दूसरे का हाथ खींचने के लिए। सपना बनाइए, आज ही बनाइए, हस्बैंड वाइफ मिलकर बैठकर बनाइए। और मत सोचिए कि 10 लाख रुपए महीने आएगा तो क्या करेंगे, आप सोचिए कि अगर 50,000 रुपए महीने आएगा तो क्या करेंगे। दोस्तों, मैं तो इस बिजनेस में 50,000 के लिए ज्वाइन किया था। मैं तो रोज राजेश सर से पूछता था, सर 50,000 आ जाए तो कैसा रहेगा, सर 50,000 आ जाए तो कैसा रहेगा। और राजेश सर बोलते थे कि बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं पूछता था, सर कब तक आएगा, बोला जल्दी आएगा अमित जी, बस प्लान डेमो करते रहिए। और वो 50,000 का ग्राफ 100 दिनों के अंदर हमने छोड़ दिया। 6 महीने के अंदर हमारी इनकम 1 लाख क्रॉस कर चुकी थी। लाखों रुपए की इनकम आज ले रहा हूँ। तो ड्रीम जरूर बनाइए, पिक्चर जरूर प्रिंट कराइए। कलर प्रिंट 15-20 रुपए लेता है। अगर आपको 20 रुपए अपने सपनों के लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो सपना आपका नहीं है, पड़ोसी का होगा। प्लीज चेक इट। आपने कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी का सपना लिखा है, क्योंकि अगर आपके पास 20 रुपए नहीं है, 30 रुपए नहीं है, 50 रुपए नहीं है, उस सपने को हम प्रिंट करा के अपने घर के बेडरूम में लगा सकें, और उतना टाइम आपके पास नहीं है, तो बोलने में मुझे थोड़ा सा अफसोस तो होगा, लेकिन ये सच है। ईश्वर के पास भी समय नहीं है उन लोगों का सपना पूरा करने के लिए जिनके पास अपने सपनों के लिए समय नहीं, क्योंकि ईश्वर भी बहुत व्यस्त है, भगवान भी बहुत व्यस्त हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। उनको उनका सपना पूरा करना है जिनके पास अपने सपनों के लिए वक्त है। तो आप अपने सपने लगाइए, लिखिए और जरूर साटिए। और हम लोगों को बहुत खुशी होगी, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं सारे मैसेजेस एक दूसरे के पास आते हैं। अगर आपका कोई सपना है, बनाइए और उसको अनाउंस करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, ग्रुप में डालिए, और साथ ही साथ उसको सोशल मीडिया पे भी डालिए। ठीक है, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे, तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा काम करने का, तभी तो लगेगा कि यस, इसी को तो दिखाना है करके बोल के। तो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, सपना बनाइए। दूसरा है जो सुरेखा मैम कहती हैं, 1 आवर कमिटमेंट। एक आवर कमिटमेंट बनाइए कि हमको 1 घंटा इसको रोज करना है, 2 घंटा रोज करना है, 3 घंटा रोज करना है, 4 घंटा रोज करना है। कुछ लोग पूछते हैं, अमित सर आपकी इनकम लाखों रुपए में है, आप कितने सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो हम उनको आजकल ये डायलॉग बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन मेरा 5.5 साल पहले हुआ था, मैं यूजर 5.5 साल से हूँ, लेकिन जो आप मेरी इनकम देख रहे हो 8-10 महीने की है। बिल्कुल। तो वो बोलते हैं 10 महीने में लाखों की इनकम कैसे संभव है। तो उनको बताते हैं कि अमूमन एक मजदूर भी मजदूरी करता है तो लगभग 8 से 10 घंटे करता है। बोला हाँ करता है। एक कोई गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, 8 से 10 घंटे का होता है। 10 घंटे, 8 से 10 घंटे तो मिनिमम है, चलिए 8 घंटे मान लेते हैं। और हम लोग मोदी केयर को प्रतिदिन 2 घंटे करते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ मिलकर 2 घंटे। तो आप मान लीजिए कि पूरे एक हफ्ते में 6 दिनों में 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, किसी किसी दिन हम नहीं कर पाते कुछ काम से। तो एक हफ्ते में 1 दिन का कोटा पूरा होता है, मतलब पूरे 1 महीने में 4 दिन का कोटा पूरा होता है। अगर 12 महीने आपने पार्ट टाइम में 2-2 घंटे रोज भी काम किया
तो आपका 48 दिन से लेके 60 दिन तक का हिसाब बैठेगा, बहुत से बहुत। टोटल वर्किंग डे अगर 8 घंटे के हिसाब से जोड़ेंगे तो 2 महीने का बैठेगा। और मुझे इस बिजनेस में 5.5 साल हुए हैं, उस हिसाब से इस बिजनेस में मुझे 8 से 10 महीने हुए हैं, और उसी 10 महीने का ये रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट इकट्ठा होता चला जाएगा। थैंक यू राकेश जी। रिजल्ट इकट्ठा होता चला जाएगा। अगर आज आप अकेले डेमो दिखा रहे हैं, चूंकि लर्न डू एंड टीच का फॉर्मूला है, तो आप आज अकेले दिखा रहे हैं, कल फिर आप कुछ लोगों को दिखाएंगे, फिर वो कुछ लोगों को दिखाएंगे, फिर कुछ और डेमो किट आएगा, फिर कुछ और प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, कुछ और लोग जूम मीटिंग में आएंगे, और धीरे 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 माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा होता चला जाएगा। मेरे पिताजी कभी हैदराबाद नहीं गए थे। मैं जिंदगी में पहली बार हैदराबाद गया था और वहां सैकड़ों लोगों की टीम थी। मैं जिंदगी में पहली बार बेंगलोर गया था और वहां सैकड़ों लोगों की टीम थी। मैं जिंदगी में पहली बार सहरसा गया और वहां सैकड़ों लोगों की टीम बन चुकी थी। ऐसे करके टीम बनती चली जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, और जरूरी नहीं कि हर चीज समझ में आए। आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि हवाई जहाज का इंजन कैसे काम करता है, लेकिन आप मेक माई ट्रिप पे जाते हैं, अपना टिकट काटते हैं, अपने बताई हुई सीट पे जाके बैठते हैं, और आप वहां उतर जाते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। जस्ट लाइक दैट दिस इज द बिजनेस। कैसे उड़ रहा है? आप भरोसा करते हैं कि एक पायलट है, वो पायलट हमारे अनूप गुप्ता सर, राजेश गुप्ता सर है। आपका काम टिकट लेना है। व्हाट इज द टिकट? द टिकट इज डेमो किट। अगर आपने टिकट ले ली और जहाज में बैठे नहीं, तब क्या होगा? तब भी नहीं जाएंगे। मतलब आपने डेमो किट लिया और दिखाया नहीं, तब भी काम नहीं होगा। तो आपको टिकट लेना है। जिनका होगा डेमो किट, उनका होगा बिजनेस हिट। आपको डेमो किट लेना है। और आजकल मैं आप लोगों को और थोड़ा सफलता का मूल मंत्र लोग बोलते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे समीर मोदी सर ने कुछ प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं, और अब गौर फरमाया है या नहीं फरमाया है आई डोंट नो, लेकिन मैंने ये गौर किया है कि कंपनी ने बड़ी ही मशक्कत करके बिजनेस वॉल्यूम और एमआरपी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है कि वो प्रोडक्ट्स मार्केट से भी सस्ते हैं और मार्केट से अच्छी क्वालिटी के हैं। वो है हमारे मसाले, वो है हमारा 26 रुपीज वाला सोप, हमारा 40 रुपए वाला टूथपेस्ट। तो इस एलडीपी के माध्यम से आप, मैं सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब कभी अपना प्रेजेंटेशन करते हैं तो उन मसालों को खोलकर स्मेल फील कराइए। एक ज्ञानेंद्रिय हमारी नाक है जो सूंघ कर मस्तिष्क को मैसेज देती है कि ये चीज कैसी है। और जब वो हमारी काली मिर्च सूंघता है, लाल मिर्च नहीं खोलना है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, लाल मिर्च नहीं खोलना है, काली मिर्च सूंघता है, जीरा सूंघता है, धनिया का स्मेल फील करता है, हल्दी का स्मेल फील करता है। हर मसाले को सूंघने के बाद बोलता है वाकई अच्छा है। पहला बार बोलता है, दूसरी बार बोलता है एकदम शुद्ध है, तीसरी बार बोलता है वाह क्वालिटी तो बेजोड़ है। हमने बस यही तो बता रहे थे कि प्रोडक्ट में दम है, प्राइस भी कम है, साथ में हम हैं, फिर किस बात का गम है। स्टार्ट करिए। तो ये जो एंट्री के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या ये मसालों से बिजनेस बनेगा? नहीं, मसालों से नहीं बनेगा, लेकिन एंट्री इसी से होगी। एंट्री माय डियर फ्रेंड्स इससे होगी और आसानी से एंट्री हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं एंट्री कैसे करें, एंट्री इसी से हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इन प्रोडक्ट्स पर काम नहीं किया है, उनकी वजह से लॉयल्टी में आपको दिक्कतें आती हैं। जब इन प्रोडक्ट्स पे लॉयल्टी में हो जाएंगे तो इजीली वो अपनी लॉयल्टी पूरी करेंगे, और जैसे जैसे उनको भरोसा होता जाएगा वैसे वैसे वो बेल के आइटम पे, स्लोका के आइटम पे, अर्बन कलर के आइटम पे वो जाएंगे, बशर्ते हम अपने डेमो किट में क्या दिखाते हैं। तो हम आपको अपना डेमो किट का टिकट का हिसाब किताब बता दें कि 4, 5, 6 मसाले ये हो गए, बाकी 3 मसाले पैक रहते हैं। सांभर मसाला, छोला मसाला, पाव भाजी मसाला पैक रहता है। चाट मसाला को मैं छोटा सा खोल के रखता हूँ और कहता हूँ जरा टेस्ट करिए। उसमें बड़ा ही अच्छा हींग का टेस्ट है। तो जब टेस्ट करता है बोला ये तो बढ़िया है। मतलब बस यही सब खरीदना है सर, और क्या करना है? बोला ये तो हो जाएगा, ये तो श्रीमती जी हमारा ऑर्डर बनाती हैं, ये तो आ जाएगा। बोला हो गया बस, और क्या करना है? मोदी केयर में तो यही करना है सर। तो बोलता है हाँ चलिए ठीक है, इतना तो इसमें क्या करना है, तो हो जाएगा। ये उसको आसान लगता है, और काम वो वही करेगा जो उसको आसान लगेगा। आपको जो आसान लगता है वो करेंगे नहीं, और हम लोग बताते उसको वो है जो हमको आसान लगता है। बिल्कुल, बताना वो है जो उसको आसान लगे। तो ये इस आज की एलडीपी का ये बहुत बड़ा लेसन मेरे हिसाब से है। मुझे भी किसी सीनियर लीडर ने सिखाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत ही अच्छी किताब है लोक व्यवहार में कुशलता, उसमें लिखा हुआ है कि 6 ज्ञानेंद्रियां हैं। कुछ लोग सुनकर समझते हैं, देखकर समझते हैं, छूकर समझते हैं, महसूस करके समझते हैं, सूंघकर समझते हैं और चख कर समझते हैं।
तो हमारे रवीश रस्तोगी सर भी कहते हैं कि जब कहीं डेमोन्स्ट्रेशन में जाइए आंवला कैंडी जरूर टेस्ट कराइए, तो उनको पता चलता है। छोटी छोटी चीजें। अर्बन कलर के कुछ प्रोडक्ट्स रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जेंट्स आज इस सेशन को देख रहे होंगे। अर्बन कलर के कुछ प्रोडक्ट्स रखता हूँ। जरूरी नहीं कि उसको सारे प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। जस्ट एक छोटा सा बैग रखता हूँ, संजोग से अभी मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बैग रखता हूँ और इस बैग में जो है ये नेल पेंट रिमूवर रखता हूँ, कॉटन रखता हूँ। ये जरूर दे देता हूँ कि जरा सा मैडम इसको अपना नेल पेंट छुड़ा कर देख लीजिए। प्राइमर रखता हूँ, ऐसे करके दिखा देता हूँ बस। जस्ट ध्यान दीजिएगा, काजल बस एक बार ऐसे मुट्ठी में निकाला और उनको बताया कि सर ये सब भी आता है। देखिए आप लोगों को भी लग रहा होगा अमित सर आज क्या बताने के लिए बुलाए हैं। हम आज आपको वो गुरु मंत्र बता रहे हैं कि जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अगर आप ये करके देखिए फिर फर्क पड़ेगा। देखिए प्राइमर रखता हूँ, फटाक से उनको दिखाता हूँ, पहले अपने हाथ पे लगाता हूँ, पहले मसाला खुद सूंघता हूँ, फिर उनको देता हूँ। गलती ना करता हूँ उनकी तरफ बढ़ाने का, क्योंकि हो सकता है उनको डाउट हो कि इस मसाले में ये पता नहीं क्या सूंघा रहे हैं। अगर आप खुद सूंघेंगे और उसके बाद उनकी तरफ बढ़ाएंगे तो उनको विश्वास होगा। ये प्राइमर जब लगाते हैं उनको बोलते हैं सर ये सिलिकॉन बेस है। रट लीजिए, हमारे इसके राज साहब लिख लीजिएगा कागज पे, सिलिकॉन बेस। बोल दिए सर ये सिलिकॉन बेस है। कैसा लगा सर? देखिए जरा सा, बहुत बढ़िया अमित जी। सर मैडम बैठी है वहां पे, तो हम लोग बताते हैं मैडम जानते हैं हम लोग के पास लिप बाम भी आता है। बोला हाँ ये तो हम लाते हैं। वही तो बोल रहे हैं मैडम कि सब कुछ आप बाजार से लाते हैं, हमारे यहाँ से लाना है। मैडम इसका बहुत अच्छा वाटरप्रूफ सिंदूर आता है। अगर मौका मिला आधे सेकंड का तो मैं इसको ऐसे करके अपने हाथ पे लगाने से नहीं चूकता हूँ और इसको 10 मिनट सूखने देता हूँ, 5 मिनट, और उसके बाद पूरा 1 लीटर बिस्लरी का पानी इस पे गिरा देता हूँ। बेसिन पे जाके इस पे पानी गिराता हूँ और उनको दिखाता हूँ ये वाटरप्रूफ है। हमारी माँ बहनों को मार्केट में गर्मी के दिनों में परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी जब ये सिंदूर बहने लगता है। तो इस तरह से हमारा डेमोन्स्ट्रेशन माय डियर फ्रेंड्स इफेक्टिव होता है। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्टिव होता है। अगर मेरे जेब में प्रोडक्ट्स हैं मेरे किट में और सामने वाले ने पूछा अच्छा अच्छा प्राइमर दिखाया, जरा फाउंडेशन भी दिखाइए, जरा लिपस्टिक भी दिखाइए, तो इंटरेस्ट हुआ नहीं तो हमको प्रेजेंटेशन लंबा नहीं करना, हमको पूरा ब्यूटी का सेशन नहीं करना है। हमको उनको ये बताना है कि यहाँ धनिया भी है, यहाँ चाट मसाला भी है, यहाँ सिंदूर भी है, यहाँ अर्बन कलर भी है, यहाँ मल्टी विटामिन भी है। एक पुदीना को छोटा सा एक रखता हूँ निडल, सेफ्टी पिन, और उस सेफ्टी पिन से अभी भी है, देखिए कुछ भी बोलता हूँ ऐसे यूं ही नहीं बोलता हूँ। ये देखिए, अगर आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ये सेफ्टी पिन है। इससे उसको लीक करता हूँ और उनको फील कराता हूँ। एक उंगली बढ़ाइए, ऐसे करके एक उंगली बढ़ाए, बोले इस पे लगा दिया, बोले देखिए पुदीना है, प्योर पुदीना है। कुछ लोगों को मैंने गलती करते देखा, क्योंकि सारे लीडर्स हैं, 300 लोग अपना कीमती समय लगा रहे हैं, जानना बड़ा जरूरी है। कुछ लोगों को मैंने देखा डेमोन्स्ट्रेशन करने के दौरान ऐसे लगा दिया, बोला देखिए क्या है। अरे भैया हिंदुस्तान में 2000 तरह के स्मेल है। अगर आप उनको एक डायरेक्शन नहीं देंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप क्या सूंघा रहे हैं, किस चीज का आप महसूस करा रहे हैं। तो उनको बताइए देखिए नेचुरल क्वालिटी का पुदीना है। अब आप लगा दिए, जब तक वो सूंघ रहे हैं तब तक आप बोल भी रहे हैं। ये नेचुरल क्वालिटी का पुदीना है और जिसके प्रयोग से आपके गैस संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आप 2-3 दवाओं का नाम याद रखिएगा, पैन डी, पैन 40, पेंटाप्राजोल, एसी लॉक, रिनटेक, जिनटेक। ये दवाएं हर घरों में आती हैं गैस के लिए, और ये सबको पता है कि उन दवाओं का साइड इफेक्ट है, ये सबको पता है। लेकिन जब ये दोनों बातों को आप को रिलेट करते हैं तो वो समझता है कि हाँ इस बात में तो दम है। और सर पुदीना की चटनी तो हम लोग खाते थे, लेकिन पिछली बार कब खाए थे सर, थोड़ा यही बता दीजिए। बोला वो कहाँ खाते हैं सर। सर देखिए हल्का गैस के बाद ये अमृत शक्ति, समय भी बचाना है क्योंकि आपको 20 मिनट में 20 डेमो दिखाना है, फटाफट करना है। सर ये अमृत शक्ति है सर, देखिए इसमें प्योर कपूर है सर, कपूर और अजवाइन। खुद सूंघिए फिर उनको बढ़ाइए, ऐसे करके फिर उनको थोड़ा सा लहसुन फील करा दीजिए। अब आपका 7.5 रुपए खर्चा तो होगा, लॉयल्टी प्रोग्राम में जोड़िएगा तो 6 रुपए खर्चा होगा, अब मेरे प्लान में जोड़िएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि महीना में 5000 का खाते हैं और 50-60 रुपए का सुनाते हैं, 100 रुपए का लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन भाई जो पुदीना लीक नहीं करेगा कि ना हाँ मेरे को पुदीना का डिब्बा नहीं खोलेंगे सर, उसका बैंक में खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि पैसा तो आरबीआई में बहुत है लेकिन आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। उसी तरह से मोदी केयर में पैसा बहुत है लेकिन आपके खाते में ट्रांसफर तभी होगा जब आप चाहत अपनी मजबूत
करेंगे। इस प्रकार से मैं कुछ प्रोडक्ट टच कराता हूँ, कुछ फील कराता हूँ, कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी मैंने उनको दिखा दिए, और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उनका एक ऑप्शन पूछने का कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा। मैजिक कॉर्नर वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, मैजिक कॉर्नर में कौन सा विकल्प ठीक रहेगा, 25,000 ठीक रहेगा या 15,000 ठीक रहेगा। तो निश्चित रूप से लोग बीच वाला विकल्प चूज करते हैं कि चलो 15,000 ठीक रहेगा। तो सर हम चाहेंगे कि शुभस्य शीघ्रम, लिख लीजिए, लिख रहे हैं लिख लीजिए, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम शीघ्र करना चाहिए सर, आज ही कर लिया जाए, बोल के 15 सेकंड का पॉज, बिल्कुल शांति, सोचने का वक्त दीजिए, चुप हो जाइए। बोले नहीं अभी तुरंत तो थोड़ा मुश्किल होगा। बोले कोई बात नहीं सर, 15,000 दिक्कत होगा, 12,000 कर लीजिए, 11,000 कर लीजिए। अच्छा बताइए सर आज के आज करना है, क्या कर पाइएगा? मैं चाहता हूं कि ये काम आज ही शुरू हो जाए सर। बोलते हैं कि सर अभी तो थोड़ा दिक्कत है। बोले कोई बात नहीं, 5,000 हो जाएगा। चूंकि आपने 25,000 से शुरू किया है, तो 5,000 जब आप बोलते हैं ना, तो उसको एक ठंडक महसूस होती है, आइस दिल में, कि चलो 5,000 का मामला है। तो बोलता है हाँ 5,000 हो जाएगा। तो अच्छा सर ये गूगल पे कौन से नंबर पे करते हैं सर? उनका नंबर निकाला, उनको हाय लिखा गूगल पे। बोला देखिए सर आपको हाय लिखे, अभी 1 रुपया भेजे हैं। बोला नहीं नहीं अभी जी अभी नहीं भेजेंगे, अभी नहीं। बोले सर आज ही शुरू करना है, 5 में भी दिक्कत है तो अभी बताइए। और बहुत क्लोज है तो उनसे मुस्कुराते हुए प्यार से पूछते हैं, जैसे राकेश जी हमारे बहुत क्लोज, अगर हम राकेश जी को प्लान दिखाने गए हों तो हम राकेश जी से पूछेंगे, अच्छा ये बताइए राकेश जी, 20 साल से पैसा कमा रहे हैं सर, नौकरी कर रहे हैं, सचिवालय में हैं या फलाने कंपनी में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 20 साल से पैसा कमा रहे हैं, कहाँ रख दिए सारा पैसा कि 5,000 खर्चा करने में 5 मिनट समय लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि सारा खाता अफगानिस्तान में था, तत्काल बंद है। ये सोचना है। ये सवाल उनको थोड़ा सा झकझोर देता है, थोड़ा सा गट्स लाइए। देखिए मैं बता रहा हूं, आप लोग ऐसे सोचिए, आप लोग जानते हैं अभी बहुत सारे हम लोग हिंदुस्तानी गर्व होता है कि भारत ने राफेल खरीदा, भारत ने राफेल खरीदा, चलाने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर पर खाली घूमा, पूजा पाठ हो गया, चाइना स्थिर है। तो आपको ये समझना है कि अगर अनूप गुप्ता सर ने कैश में मर्सिडीज खरीदी तो वो आपका राफेल है। जरूरी नहीं है कि मर्सिडीज की चर्चा की जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस मर्सिडीज वाला अंदर होना चाहिए। जब हम इस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं सामने वाले से ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बातें उसको अच्छी लगती हैं, ये बातें उसको अच्छी लगती है कि भाई ये बंदे में दम है। अगर आप ऐसे सोच लीजिए कि आप अगर अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा रहे हैं, जब आप लाखों की इनकम अपने अपलाइन की देख रहे हैं और फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं बना रहे हैं, तो जरा सा तुलना करिए कि अगर आपसे कोई पूछता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपका घर कहाँ है, आपका अपना मकान कहाँ हुआ, मेरे से कोई पूछता है आपका अपना मकान कहाँ हुआ, हम बोलते हैं पटना में है, गर्दनी बाग। माय डियर फ्रेंड्स, जबकि वो मेरा मकान नहीं हो, मेरे पिताजी का मकान, हमने अभी तक मकान नहीं बनाया है। लेकिन कभी नहीं बोलते कि पिताजी का मकान है। कहाँ घर है आपका? गर्दनी बाग। अपने घर में रहते हैं, हाँ अपना मकान है जी, जबकि वो मेरा नहीं है, वो पिताजी का है। क्योंकि पिताजी मेरे हैं इसलिए वो मकान मेरा है, पिताजी मेरे हैं। ठीक है वो मर्सिडीज आपकी नहीं है, बिल्कुल सच है, वो मर्सिडीज आपकी नहीं है, लेकिन वो आपके अपलाइन की है। और दोस्तों वो अपलाइन आप ही का है, वो अपलाइन आप ही का है। तो आप जरा सोचिए कि वो अपलाइन ने आपकी मर्सिडीज खरीदी है, तो आप उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं। और बता सकते हैं कि लोग लाखों रुपए कार ले रहे हैं, नए लोगों को शायद विश्वास नहीं होता है। आप छोटी बातें बोले, सर बताइए ना 20,000 रुपए महीने आ जाए कैसा लगेगा? अगर उनकी इनकम 50,000 रुपए महीने, उनको बोलिए 50,000 आ जाएगा कैसा लगेगा? अगर उनकी इनकम 1,00,000 रुपए महीने तो उनको बोलना है 1,00,000 आ जाएगा तो कैसा रहेगा? अगर कोई आदमी 20,000 कमा रहा है और उसको बोलिएगा 1,00,000 रुपए महीने आ जाएगा, तो वो उसके ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 5,00,000 रुपए कमा रहा है और उसको आप बोलेंगे 20,000 रुपए महीने कमा लीजिएगा, तो भी उसके ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आपको सामने वाले को देख कर ही परोसना पड़ेगा। और आप 25,000 भी बता सकते हैं, 50,000 भी बता सकते हैं, 1,00,000 भी बता सकते हैं, 2, 3, 5 बता सकते हैं, बट सामने वाले की जितनी इनकम है कोशिश करना है उससे दुगना नहीं बताना है, उतना ही बताना है। अगर मेरी इनकम, मैं तो 50,000 के लिए आया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं इस बिजनेस में 50,000 के लिए आया था। और राजेश सर ने कहा था कि अमित जी 50,000 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, और हमने शुरू कर दिया। कुहासे में जितनी दूर आपको दिखाई देता है उतनी दूर अगर आप चलेंगे तो उसके आगे का सफर आपका तय हो जाएगा। अगर आपको 10 मीटर का
विजिबिलिटी है और आप कार को 10 मीटर आगे ले जाएंगे तो उस पॉइंट से 10 मीटर और आगे दिखाई देने लगेगा। अगर कोई बंदा 20,000 की इनकम पर आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि 20 लाख की इनकम पे नहीं जाएगा, 2 लाख की इनकम पे नहीं जाएगा, वो जाएगा। 20,000 की इनकम पे आने के बाद उसको 1 लाख की इनकम दिखाई देने लगेगी। उसी तरह से 1 लाख की इनकम से उसको 2 लाख की इनकम दिखाई देने लगेगी। आज हम लोग को यहाँ से 10 लाख की इनकम दिखाई दे रही। लेकिन अगर ये बात मुझे शुरू में राजेश सर बोल देते कि अमित जी इसमें 10 लाख रुपए आएगा, तो मुझे महसूस होता कि आज मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से मुझे मुलाकात हुई है जो मुझे बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अमित सिन्हा 10 लाख रुपए महीने नहीं कमा सकता, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। आज मेरे पास डन डील है और मेरा टारगेट है मैं दिसंबर 2021 तक 1 CR क्लब में जा रहा हूँ और उसके लिए मैंने अपनी कमर कस ली है और मैं वैसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो पैसा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों जिनका होगा, थैंक यू राकेश जी, जिनका होगा डेमो किट, उनका होगा बिजनेस हिट। मैं आप सभी लोगों के समय का बड़ा ही ख्याल रखूंगा। 300 लोग बैठे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों प्लीज, मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करूंगा, अपने बिजनेस के साथ मजाक न करिए, अपने सपनों के साथ मजाक न करिए, अपने परिवार के सपनों के साथ मजाक न करिए। मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उन बंद आंखों को देखिएगा। आज रात में एक अलार्म लगा लीजिएगा छोटा सा, 1 बजे रात का, 2 बजे रात का, छोटा सा अलार्म लगा के मोबाइल बगल में रख के सोइएगा, कम साउंड में, कि बाकी लोगों की नींद ना टूटे। और 2 बजे रात में उठकर थोड़ा सा उस बंद कमरे में अपने सोती हुई पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को जरा देखिएगा और जिस सुकून के साथ वो माय डियर फ्रेंड सोए हैं, जिस सुकून के साथ सोए, उन बंद आंखों को देखिएगा दोस्तों। वो सुकून आपकी मेहनत की वजह से, वो इस सुकून से इसीलिए सोए कि उनको पता है कि कोई है जो हमारे सपने पूरे करने के लिए प्रयास कर रहा है। और दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के साथ थोड़ा सा भी मजाक कर रहे हैं तो ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपके, आपके पूरे परिवार के, आपके पूरे खानदान के सपने पूरे कर सकता है। ये बिजनेस आपको वो कर सकता है, वो कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। आप जरा सोचिए, ठीक है उसको ये बिजनेस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 1 CR क्लब के हिसाब से 10 लाख रुपए महीने हो जाएगी और आपके परिवार में कोई जरूरतमंद आदमी होगा, शायद आप किसी को 2 लाख रुपए देकर उसका बिजनेस खड़ा करा पाइएगा। शायद आपको कोई वृद्धाश्रम दिख जाए, आप वहां मदद कर पाइएगा। शायद कोई आदमी बीमारी से मरता छटपटाता दिखे और आप उसको 2-4 लाख रुपए की मदद कर पाइएगा। शायद किसी की बेटी की शादी 25-50 हजार के लिए कट रही है और आपको मालूम चल जाए और आप 50 हजार ऐसे खर्च करेंगे जैसे आज आप 50 रुपए खर्च करते हैं। 75 लाख की कार यूं खरीद ली अनुज सर ने, यूं सुन के भी आश्चर्य लगता है। और मैं बता रहा हूं, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, प्रेजेंटेशन के दौरान मत बोला करिए, पहले उसको लॉयल्टी पे आने दीजिए। सब कुछ बताएंगे उसको, नए लोगों को सब कुछ बताएंगे, लेकिन सब शुरू में नहीं बताएंगे। आइए तर्क देता हूं क्यों नहीं बताएंगे। हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा है, जब नई बहू आती है, हमारी सोनाली जी भी आई थी, हमारी प्रिया जी भी आई थी, तो हम लोग ना टोकरी रखते हैं, टोकरी नहीं, कार से उतरते हैं ना तो उसको पैर जमीन पे नहीं रखना है, और टोकरी में पैर रख के टोकरी दर टोकरी, टोकरी दर टोकरी घर में आती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ चौठारी होता है, 4 दिन की पूजा होती है, और 4 दिन उनको झाड़ू नहीं छूना है, रसोई नहीं छूना है और घर का कोई काम नहीं करना है। कन्या बैठल रहिए चुपचाप, ज्यादा हेडेक ना लीजिए। ऐसे परंपरा मुझे लगता है हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाई थी कि पूरी जिंदगी बेचारी को झाड़ू ही छूना है, रसोई ही छूना है और काम ही करना है। शुरुआत के 4 दिन रेस्ट करने दीजिए। मेरा जो अपना तर्क है, ये मेरा अपना रिसर्च है, ये आइंस्टीन के चचेरे भाई हैं हम, ये मेरा अपना रिसर्च है, इसमें आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नई बहू आती है और ये परंपरा चल रही है, उसी प्रकार से हमारा एक नया कस्टमर है, एक नया कंसल्टेंट है, हम लोग उसके दिमाग पर इतना लोड पहले दिन न दे दें कि सर मर्सिडीज भी है, बाप रे बाप 700 लोग लेके आगरा जाना है। अरे वो अपनी पत्नी को लेके मायके नहीं जाता है, भाई आके ले जाता है। आप उसको 700 आदमी आगरा बता दीजिएगा, उसका दिमाग भारी हो जाएगा, बोलेगा भैया यही काम हमसे नहीं होगा, हम आज तक टिकट कटाने नहीं गए, हमारे साले साहब कटवाते हैं। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ उनको यूजर बनाना है, हमारा एक ही लक्ष्य है, और वो आपको लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। वो बोलेंगे जानते हैं आजकल कोरोना का डाटा बड़ा बढ़ गया है। बोले क्या करें सर, टाइम ही नहीं मिलता, हम लोग टीवी नहीं देखते सर, जितना देर मौका मिलता है ना किताब पढ़ते हैं। लिख लीजिए, यही बोलना है, कुछ मौका मिलता है ना सर तो किताब पढ़ते हैं, देखते हैं कंट्रोल करेगा, बढ़ाएगा चाइना, कंट्रोल करेगा सरकार कोरोना को, हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, किताब पढ़ते हैं सर। फिर वो तर्क देगा अफगानिस्तान में जो हो रहा है ना बड़ा गलत हो रहा है। सर
क्या बताएं सर, थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट कम है, और हम लोग का मेन इंटरेस्ट जो है ना सर यही हो गया कि अब 50-60 हजार की इनकम है सर, सोचते हैं बाल बच्चा को बढ़िया पढ़ाई दें, शिक्षा दें, तो लगता है सर कि इनकम थोड़ा बढ़ाना जरूरी है, तो थोड़ा सा समय सर इसी में लगा देते हैं सर। किस में लगा देते हैं? जिसको आपको बताने आए हैं सर। फिर घूम फिर के भाई देखिए ये सिंधु सूख गया है, अब इस पर 1 लीटर बिस्लरी डालिएगा ना, सॉरी पानी, ये धुलेगा नहीं। ये तो नहीं धुलेगा, लेकिन उसकी बीवी के दिमाग में एक ऐसा छाप छोड़ के जाएगा कि जाने के बाद ही बोलेगा कि इतना समझा रहे थे, सिंदूरवा काहे नहीं लिए, फिर बुलाइए, सिंदूरवा बढ़िया था। तो उनको मुंह से आपको ये निकलवा लेना है कि प्रोडक्ट बढ़िया है। बॉडी बटर 1 सेकंड लगाइए अपने हाथ में, बोले जानते हैं सर इसमें सिया बटर है, लिख लीजिए, भूल जाते हैं तो सिया बटर, ये वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे फिर से, सिया बटर सर देखिए लगा के, कितना भी नाखून मारिएगा ना सर, नाखून नहीं लगेगा इसको। ये काम करके उनको अंदर लाना है, अंदर लाना है, थोड़ा बता के लाना है, 20,000, 25,000, 30,000 की इनकम पे लाना है। जैसे ही वो अंदर आए, अगर वो मैजिक कॉर्नर ले लिए, प्रयास कीजिए मैजिक कॉर्नर ले लें, मैजिक कॉर्नर का तर्क दीजिए क्यों जरूरी है। हमें कहावत कहते हैं, लोग पूछते हैं कि काहे के लिए मैजिक कॉर्नर लिया जाए, हम लोग अच्छा ये बताइए बिजनेस कैसा लगा, अच्छा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, अच्छा अब क्या कीजिएगा सर, अगला कदम आपका क्या होगा, मतलब कुछ लोगों को बताएंगे, कुछ लोगों को जोड़ा जाए अमित जी मिलजुल के, बहुत अच्छा सर। तो जब कुछ को बताइएगा ना सर कि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता था, आपके पड़ोस में वो दोस्त रहते हैं, मान लीजिए सिन्हा जी के बगल में रहते हैं, श्रीवास्तव साहब आए और आपने उनको प्रोडक्ट बताया, तो बोला कैसा कीजिए ना अमित जी वो चाय पत्ती दे दीजिए, तो बोला जा वो तो एक केठो लाए थे, वो तो प्रिया खोल दी किचन में है, अच्छा कोई बात नहीं, तो ऐसा कीजिए वो टॉयलेट क्लीनर दीजिए, ट्राई करके देखते हैं, तो बोला वो तो खोल दिया, वो तो टॉयलेट में रखा हुआ है फ्लश के ऊपर, जा अच्छा कोई बात नहीं, एक ब्रश दीजिए, तो बोले कि सर वो तो 1 पैकेट लाए थे, चारों खोल दिए, सब बाल बच्चा सब लोग यूज कर रहा है। तब वो मने मने कहेगा कि सुआ न सुतारी कथी के व्यापारी, आप व्यापारी नहीं है। ये बात हम किसको बोल रहे हैं? अपने नए कस्टमर को ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन में ये बात उसको बोल रहा हूँ, सुआ न सुतारी कथी के व्यापारी। ये कहावत उसने सुना है तो कहता हाँ ये बात तो ठीक बोल रहे हैं अमित जी, मने मन कहता है, या तो मुंह से नहीं बोलता है क्योंकि पैसा लगेगा, तो मने मन कहता है कि हाँ ये बात ठीक बोल रहे हैं। तब हम बोलते हैं सर कि वो छोटा सा स्टॉक आपके पास रहना चाहिए सर, और सर अगर आपने 6 महीने पूरी ईमानदारी से इस बिजनेस को किया, मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आपको विश्वास हो आप भी ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपने 6 महीने बिजनेस को पूरी ईमानदारी से किया, 50 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट बनाकर मेरे तरीके से सीख कर किया, और अगर आपको लगता है कि मैजिक कॉर्नर लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो 6 महीने बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बचा हुआ होगा मैजिक कॉर्नर का, वो मुझे वापस कर दीजिएगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ये गट्स मुझे है, ये भरोसा मुझे है, ये मैं बोलता हूँ। तब बढ़ते दोस्तों आगे, बंदा मन बना रहा है, तब तक हम पूछते हैं सर वोटर आईडी कार्ड है मैडम का कि आधार कार्ड है? सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है। हम नहीं पूछते हैं कि सर तब मन बना लिए जुड़िएगा कि नहीं जुड़िएगा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, सवाल ही जवाब है। वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके बाद बोलते हैं सर दरअसल आई ना सर, तो बोलते हैं कि फोटो स्टेट ना कराना पड़ेगा अमित जी। हम नहीं सर, मोबाइल से फोटो खींचेंगे अब कोड बन जाएगा सर, प्यार से बोलते हैं सर मोबाइल से फोटो खींचेंगे ना आपका कोड बन जाएगा, वाह सर ले आइए ना सर जरा सा। फिर बोलते हैं कि अच्छा सर बैंक वाला अटैच कर देंगे ना सर, तो वो आपके खाते में आ जाएगा सर, 3% आता है सर, 3-3.5%, 3,000 का लीजिएगा ना तो सर 105 रुपए आएगा, लेकिन जब दीजिएगा बैंक अकाउंट ना तो सब पीछे वाला भी आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना सर, हम बोल दिए उनको, कभी कभी क्या होता है कोई नया आदमी होता है ना सर, तो उसको विश्वास नहीं होता है, अरे आपको हम पे विश्वास है ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ नए लोग होते हैं अकाउंट नहीं देना चाहते शुरू में, तो जरूरी नहीं कि उसी समय जोड़ दिया जाए। इसलिए मोदी केयर ने नियम बनाया है कि वो 6 महीना बाद भी खाता देगा तो 6 महीना का पैसा उसको मोदी केयर दे देगा, ताकि मोदी केयर चाहता है कि शुरू में ही जरूरी नहीं कि आप मांग ही लीजिए। तो सर आप भी अगर कंफर्टेबल है तो दे दीजिए, नहीं तो आधार दे दीजिएगा ना सर, तो हम आपको जोड़ देंगे। अमित जी पैन कार्ड तो है लेकिन हम पैन देंगे नहीं, बोले कोई बात नहीं सर पैन मत दीजिए। अमित जी अभी आधार का ना पेपर में खबर आया था कि आधार से सब बैंक वैंक वाला भी लोग डिटेल निकाल लेता है, बोले छोड़िए ना सर, हमको वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए ना सर, हमको डीएल दे दीजिए, हमको आधार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एगो डॉक्यूमेंट दीजिए, अपना दिल मोदी केयर को दे दीजिए सर, यही 2 चीज चाहिए, लाइन लिख लीजिए। मोदी केयर को आपके आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं है सर, एगो केवाईसी डॉक्यूमेंट दे दीजिए और अपना दिल मोदी केयर को दे दीजिए। ये बातें उसको छू जाती है, यही गुरु मंत्र है सर। बातें ही तो बनाना है, मोदी केयर में बात बनाना है, पैसा कमाना है, डेमो दिखाते हुए बातें बनाना है, डेमो दिखाते हुए बातें बनाना है। कुछ लोग डेमो हटा के बात बनाएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा।
समझ रहे हैं? तो ये डेमोस्ट्रेशन हुआ, ये क्लोजिंग मैंने आप लोगों को शेयर किया, कैसे क्लोज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, गूगल पे से रिक्वेस्ट भेजते हैं, और अगर वो 5,000 में नहीं तैयार, 3,000 में आए, 2,000 में आए, 1,000 में आए, प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, प्रोडक्ट साथ में लेके जाते हैं, डेमोस्ट्रेशन किट हटाते हैं, 3,000 का एक किट खोलते हैं, और उस किट में एक एक पीस सारा आइटम रखते हैं, और उस पर लिख के ले जाते हैं राकेश सोनाली सिन्हा, घर से लिख के ले गए, और उस पर जोड़ा हुआ है 3,052 रुपया, घर से जोड़ा हुआ है, प्रिंट निकाला हुआ है, प्रिंट निकाल के दाम जोड़ा हुआ है, और या कागज पे लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए सादे कागज पे, आइटम, एमआरपी, डीपी, वहां नीचे जोड़ दीजिए, एमआरपी 3,500, डीपी रेट 3,000, ऊपर लिख दिया राकेश सिन्हा, और उनको दिखाया कि राकेश जी आप ही के लिए लाए हैं, ये आप ही के लिए लाए हैं। बोला हम तो अभी ऑर्डर नहीं किए हैं, हमने सोचा कि भाई इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, किसी को दिखाते तो ले ही लेता है, तो हम आपको भी दिखा रहे हैं, पहले आप ये देखिए तो सही, लेना छोड़िए, पहले आप ये देखिए कि इसमें से कौन कौन सामान आप बाजार से नहीं लाते हैं। देखिए सर ये चाय पत्ती है, बाजार से लाते हैं, हाँ, बाया में रख दिया। सर ये टॉयलेट क्लीनर है, ये बाजार से लाते हैं। हार्पिक लाते हैं सर, हाँ, रख दिया। लाइजॉल लाते हैं सर, हाँ, रख दिया। लक्स लाते हैं, हाँ। लिरिल लाते हैं, हाँ। फिनाइल आता है आपके, हाँ, हाँ। सैनिटरी नैपकिन आता है, हाँ। चाय पत्ती आती है, कॉफी, धनिया, हल्दी, मिर्चा, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, चाट मसाला, छोला मसाला, सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला, पियर्स वाला साबुन, डव वाला साबुन, वो तो ऐसे ही जानता है, वो थोड़ी जानता आपका सॉफ्ट वॉश, ग्लिसरीन एंड हनी सोप, वो थोड़ी ना जानता है स्टेरी क्लीन, वो थोड़ी ना जानता है बियॉन्ड ब्लू, वो थोड़ी ना जानता है फ्रेश मोमेंट। वो तो बोलता है हमारे यहाँ बेटा जो है वो क्लोजअप से धोता है, वाइफ जो है वो दंत कांति से धोती है, हम जो है सेंसोडाइन से धोते हैं। हम बोले सर आपके लिए 62 वाला, वाइफ के लिए 48 वाला, अब बेटा के लिए हमारा 75 वाला, तीनों के लिए जुगाड़ है सर हमारे पास। तो ऐसे करके उनका प्रोडक्ट फाइनल करते हैं। और आप सभी लोग, हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स का एक रूल है द लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। उस जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई चीज जो स्थिर रहती है वो स्थिर रहना चाहती है, और जो चीज चलायमान रहती है वो चलायमान रहना चाहती है। इफ यू वांट टू चेंज द कंडीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट यू हैव टू पुट सम फोर्स। आप अगर किसी चीज की परिस्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको उस पर थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा। तो अगर वो लक्ष्य 20 साल से लगा रहा है, 40 साल से लगा रहा है, अलग अलग कंपनियों का प्रोडक्ट लगा रहा है, और आप उसको अपने हिंदुस्तानी स्वदेशी कंपनी में लाकर उनका 50% पैसा बचाना चाहते हैं, तो यू हैव टू पुट सम फोर्स, ताकत लगाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा धक्का देंगे। और जब एकदम से रेसिस्ट कर जाएगा, जब आप मान लीजिएगा आपका दिल कहेगा कि दिल पर हाथ रख के बोलो कि अब इससे ज्यादा जोर नहीं लगाया जा सकता था, तभी छोड़ना है। चाहे तो जुटे और चाहे तो छूटे, चिंता नहीं सोचना है, क्योंकि आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम। लेकिन जोड़ फोर्स जो लगाना है वो थोड़ा सा प्यार से लगाना है कि सर बड़ी उम्मीद से आए थे कि आप प्रारंभ जरूर करेंगे, इसीलिए सर आपके नाम से लिस्ट बना के लाए। नहीं 3,000 का लीजिएगा ना सर, 2,000 का ले लीजिए, 1,000 का ले लीजिए, लेकिन स्टार्ट करना जरूरी है सर। हमने देखा है सर, जिन्होंने 500 रुपए से स्टार्ट किया है वो आज लाखों की इनकम ले रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, उसको मत बताइएगा। सुमन सर ने 500 रुपए में शुरू किया था, 500 का प्रोडक्ट विथ प्रेशर। और जो राकेश सिन्हा सर मुस्कुरा रहे हैं, वो साबुन यूज करते थे मोदी केयर का, जब मैं इनके घर गया था, एगो साबुन, वो फ्री वाला, इसलिए साबुन वो काम करेगा, याद रखिएगा। अगर एगो फ्री में भी दे दिए किसी को तो काम करेगा। और शुरू करिए 3,000, 2,000, 1,000, 500। बोलता है नहीं एकदम 1 रुपया का नहीं लेंगे, तब उसको एगो संदल सोप गिफ्ट कर दीजिए कि सर आपने इतना कीमती समय दिया है, तो हम सोचते हैं सर लीजिए इसको ट्राई करके देखिए, बस गिफ्ट जरूर कर दीजिए। क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। गिफ्ट कर दीजिए। अब डेमो हो गया, क्लोज हो गया। अब उनको जूम सेशन में कनेक्ट करना है और फिजिकल मीटिंग्स में कनेक्ट करना है धीरे धीरे। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज ये है दोस्तों कि आप उनकी कुछ लिस्ट बनवा दीजिए। अगली बार एक सेशन 1 घंटे से ज्यादा का नहीं हो, कोशिश करिए 45 मिनट का हो, 5 मिनट में इंट्रोडक्शन हो। वो बोलेंगे कि सर चाय बनवाते हैं, बोलिए ठीक है सर, चाय का टाइम हम बिजनेस से अलग काउंट करेंगे। मैं चाहता हूँ प्रेजेंटेशन 45 मिनट में खत्म हो, इसलिए हम लोग प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद चाय पियेंगे सर। और हम आपको वादा करके आए थे सर कि आधा घंटा 40 मिनट टाइम लेंगे सर, 8 बज रहा है,
हम ये प्रेजेंटेशन सर 8:40 तक खत्म करेंगे सर, इसलिए चाय मैडम को बोल दीजिएगा कि चाय बनाएंगे 8:40 के बाद। पहले मैडम को बुलाइए और साथ में बिठाइए, तो मैडम को बिठवा दीजिए, किचन में मत जाने दीजिए, और फटाफट खोलिए अपने मसाले का पिटारा, शुरू करिए। पहले सुंघाइए, दिमाग में खुशबू जाएगी, ढक्कन खुल जाएगा। जब तक वो मसाला सूंघ रहे हैं, खोल के दे दिया, तब स्टेरिक्लिन वाला गोल गोल घुमाइए, और जब तक स्टेरिक्लिन घुमाइएगा तब तक साबुन डुबा दीजिए पहले बीटाडीन में, क्योंकि आपको 20 मिनट में 20 डेमो करना है, फटाफट फटाफट। तो आप पानी में डुबा दिए हैं, तब तक साबुन अपना काम कर रहा है, तब तक जब तक नील घुमाया तब पेस्ट लगा दिया, पेस्ट पे जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तब तक साबुन का टाइम कंप्लीट। अब साबुन घुमाया तब तक साबुन साफ। मैंने देखा है लोगों को साबुन को ऐसे दिखाते हैं कि देखिए डब गलता है, ऐसे नहीं दिखाना है, ऐसे ऐसे उसको घुमाना है, ऐसे ऐसे दोनों मुट्ठी में रख के ऐसे ऐसे घुमाना, पूरा हाथ गंदा कर देना कि देखिए सर ये डब है, ये मोदी केयर है, ऐसे दिखाना है। ये पूरा डब व्हाइट लगना चाहिए, और ये वाला हाथ में आपके साबुन बहुत कम क्वांटिटी में लगना चाहिए। बोले यही फर्क है सर, विदेशी कंपनी चाहता है ज्यादा गले, देसी कंपनी चाहता है ज्यादा चले। उसके बाद आपको अपने पास एक कपड़ा रखना है, और उस कपड़े से इसको अच्छे से हाथ को पोंछना है, बेसिन पे धोने नहीं जाना है, अभी आपको उठना नहीं अपनी कुर्सी से, अभी आपको वही डेमो कंप्लीट करना है। फिर आप उसको बॉडी बटर, फिर आप उसको ये सिंदूर, फिर उसको आप ब्यूटी किट का दिखा के ये आता है, ये लिपस्टिक आता है सर, ये लिप बाम आता है सर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 250-300 रुपए मिलेगा। और एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है कलर बार, वो समीर मोदी सर का ही है, उसको जैकलीन प्रचार करती है, उसको पैसा करोड़ों में मिलता है, एक ही फैक्ट्री में बनता है, और इसका प्रचार सर हम करते हैं। इसमें जैकलीन वाला पैसा सर हमको मिल जाएगा, आप करिएगा आपको मिल जाएगा सर, बाजार से सस्ता भी है, अच्छा भी है, और इससे बढ़िया कोई है नहीं। और हम आपके दोस्त हैं, हमसे काहे नहीं लीजिएगा सर, खराब है नहीं, महंगा है नहीं, जरूरत आपको है ये है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, काहे नहीं लीजिएगा। फिर 15 सेकंड का पॉज, जरूरत आपको है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छी है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, काहे नहीं लीजिएगा, जगह ही नहीं उसके पास। तब तर्क आएगा कि अभी तो सब है सर, अभी तो सब है। बोला एकदम ठीक बोल रहे, सिलेंडर क्या गो है सर घर में? बोला वो तो 2 गो है। काहे? तो एगो लगल है, एगो रखल है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं सर कि एगो हार्पिक रखल है, एगो लगल है, जो लगल उसको लगल रहने दीजिए, एगो रखल रहेगा मेरा वाला। तो अमित जी कैंटीन से ना 5-6 गो ले आए थे, तो सर 6 गो विदेशी कंपनी का ले आए थे, तो एगो देसी कंपनी का ले लीजिए, 142 रुपए में कौन सा अकाल आ जाएगा सर, एक्सपायर भी नहीं होगा। चलिए ये भी बोल देते हैं, बहुत लोग क्या करेंगे इतना रख के सर, इतना बड़ा घर में इतनी सब सामान रखने का जगह नहीं है सर, हमको लगता है सर कि आपके दिले में मेरे लिए जगह थोड़ा कम है। नहीं नहीं अमित जी ऐसा बात मत बोलिए, दिल में जगह है, हमारे दिल में जगह है ना सर, तो बाथरूम में जगह बनाइए, हमारा एक हैंड वॉश बाथरूम में रहना चाहिए, खाली बोलने से नहीं होगा कि दिल में जगह है। तो करके हमको प्रोडक्ट पुश करना है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत क्वालिटी है, लेकिन 2 कमियां हैं हमारे प्रोडक्ट में। बेचारे गूंगे हैं, बोलते नहीं है, कब तक? जब तक ढक्कन खोलते नहीं है। ये बोलते नहीं है कब तक? जब तक ढक्कन खोलते नहीं है। और दूसरा है इनके पास पैर नहीं है, ये खुद से चल के जाते नहीं, इनको ले जाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट खुद से चल के जाते नहीं है दोस्तों, इनको आपको ले जाना पड़ेगा। और इसके बाद जब आपका डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आप अगले सेशन में उनको अगले दिन बोलिए कि 2 दिन 3 दिन बाद मिलेंगे, तब तक मैं आपको कुछ YouTube के लिंक भेज रहा हूं, इसको जरूर देखिएगा, इससे जरूर सीखिएगा। और एक प्रिकॉशन उनको दीजिए कि अभी आपको किसी से बात नहीं करनी है, अभी आपको सीखना है। इफ यू वांट टू अर्न, उसमें आगे लगाइए L, यू हैव टू लर्न। अगर आप चाहते हैं कमाना, तो आपको तैयार होना पड़ेगा सीखने के लिए। तो उनको सीखने के लिए तैयार करिए माय डियर फ्रेंड्स, वो सीखेंगे। और उसके बाद वो कितना भी आप मना करेंगे वो बात करेंगे, लेकिन उनको ये जरूर बता दीजिएगा कि आप बात करेंगे सर तो रिजल्ट वैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्या मेरे से कोई ऑपरेशन कराएगा? मैं मोटरसाइकिल का मैकेनिक नहीं हूँ, क्या आप मेरे से अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराएंगे? मैं कार का मैकेनिक नहीं हूँ, क्या अपनी कार आप मेरे से ठीक कराएंगे? उसी प्रकार से आप नेटवर्क मार्केटिंग के अभी लीडर नहीं है, अभी तो आप कंज्यूमर जस्ट बने हैं, 5000 का सामान लिया है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सर, इसीलिए अभी आपको ट्राई नहीं करना है। हम लोग आपके साथ मिलकर आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसे करके हम उनको कन्विंस करेंगे, और अगला संपर्क हम 2 से 3 दिन के अंदर उनके साथ करेंगे, और उनके मोबाइल को हाथ में लेके उनका फोन बुक खुलवा के और उनकी लिस्ट बनवाएंगे कम से कम 50 लोगों की,
फोन बुक खोलेंगे, ए से शुरू होगा, उनसे पूछेंगे कि अच्छा ये आलोक जी कौन है, ये आनंद जी कौन है, ये अभय जी कौन है, ये आदित्य जी कौन है, ये पिंटू जी कौन है। ऐसे करके जब आप पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए करके 50 आदमी की लिस्ट बनेगी। ध्यान दीजिएगा, उनका मोबाइल आपके हाथ में और आप उनके घर पे 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, अगर आप फिजिकली जा सकते हैं तो फिजिकली जाइए, और नहीं जा सकते तो डिजिटली वीडियो कॉल करके लिस्ट बनवाइए, लेकिन बनवाइए, और बनवा के फिर उनके लिए जूम मीटिंग अरेंज करिए या फिजिकल मीटिंग अरेंज करिए। अगर आपके शहर में हैं, अब हम लोग कोरोना का खतरा लगभग समाप्त हो चुका है, मास्क सैनिटाइजर के साथ हम लोग निकल रहे हैं, आप भी निकलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, किसी का भला करने के लिए आप डेमो करने के लिए साथ में लेके जा रहे हैं, और उनके साथ जाकर 1-2 डेमो कर रहे हैं तो उनका विश्वास बढ़ता चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और जब उनके नीचे आप 1-2 लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे, 4 लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे, जब किसी के नीचे आप 4 आदमी स्पॉन्सर कर देते हैं, उसी दिन वो ऊपर वाला व्यक्ति स्पॉन्सर हो जाता है, उसके पहले वो बंदा स्पॉन्सर नहीं होता। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला कि सर 6 महीना प्रोडक्ट लिया, लॉयल्टी लिया, छोड़ दिया, सर 12 महीने प्रोडक्ट लिया, लॉयल्टी लिया, छोड़ दिया, क्योंकि हम पूरा हिंदुस्तान समेटने के चक्कर में लगे हैं। दोस्तों, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, अगर 4-6 लोग भी काम के मिल जाएं और उनके दिमाग में अगर आप उनका सपना भर पाएं और उनको आगे बढ़ाने के लिए बेसिक्स सिखा पाएं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, 4 ही काम इस बिजनेस में 4 बेसिक में बताया गया है, और उन्हीं को बेसिक कहा गया है। द फर्स्ट बेसिक इज मेकिंग लिस्ट, यही बेसिक है। दूसरा बेसिक है टेकिंग अपॉइंटमेंट और इनविटेशन, लोगों को इनवाइट करना कैसे है और लोगों से समय लेना कैसे, ये दूसरा बेसिक। तीसरा बेसिक है माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस का, दैट इज शोइंग द प्लान, STP, शोइंग द डेमो। प्लान क्या है हमारा? कंज्यूमर प्लान। 50% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, लॉयल्टी में बात खत्म। 100 लोगों का टीम बनाएगा, 3 लाख का टर्नओवर अगर 10 लाख से करेगा, 20-25 हजार रुपया आ जाएगा। 6 आदमी को 20-25 हजार कमाना सिखाएगा, 1.25 लाख आ जाएगा। कोई प्लान नहीं, नो कार फंड, नो हाउस फंड, नो ट्रेवल फंड, नो LPV, नो अटूट बंधन बोनस, कुछ नहीं समझाते हैं। हम तो नहीं समझाते नए कस्टमर को। भैया 100 ग्राहक बनेगा हमारी आपकी मदद से, 3-3 हजार का सामान लेगा, 3 लाख का टर्नओवर होगा, लगभग 8% कंपनी देगी, 24 हजार रुपया महीना में आ जाएगा, 25 हजार। और इन 100 ग्राहकों में से अगर 6 को ये बात समझ में आ गई और वो 6 आदमी भी 25-25 हजार कमाने के तैयार हो गया, तो हमारे सीनियर और आप और हम मिलकर उनको मदद करेंगे और वो 25 हजार कमाने लगेंगे, तो आपको आएगा 1.25 लाख रुपया महीना। फिलहाल प्रोडक्ट 25 हजार का लीजिएगा कि 15 हजार का, ये बताइए, मुद्दे पे आइए। तो इस तरह से करके दोस्तों क्लोजिंग करेंगे, फिर उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ बेसिक करेंगे, इसी चीज को रिपीट करेंगे, और धीरे 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 हमारा बिजनेस आगे बढ़ने लगेगा। और जब कभी कंफ्यूजन हो दोस्तों कि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, जब कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो, थोड़ी घबराहट हो, थोड़ी चिंता हो, दिल में ये सवाल आ जाए, अगर आपके मन में सवाल आ जाए कि सर क्या करें, सर क्या करें, सर मजा नहीं आ रहा है सर, तो जरा सा अपने पिताजी का इनकम और पिताजी का नौकरी का टाइम एक बार खाली पलट के देखिएगा ना, बड़ा सुकून मिलेगा। 40 साल की नौकरी के बाद रिटायर विथ पेंशन 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 50 हजार। और यहाँ पर मुझे दिखा दीजिए कि कोई आदमी ने दिल से जो किया 2 साल, वो कम से कम क्राउन है, एकदम गरीब क्राउन है हमारी टीम में, तो लाख रुपए का चेक है। तो पापा 40 साल काम करके 1 लाख का चेक नहीं देखे और रिटायर हुए तो इनकम 0। अगर यहाँ 5 साल करके भी पार्ट टाइम में 1-2 घंटा डाल के भी 1 लाख का चेक हो और रिटायरमेंट का कोई डेटे नहीं हो, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो उस यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे, सबकी आंखें नम होंगी, और उस यात्रा में जितने लोग शामिल होंगे उन हजारों लोगों की इनकम 1-1 लाख रुपया महीना होगी। कितना मजा आएगा उस अंतिम यात्रा में। एक सुकून से आप इस दुनिया में जी भी पाएंगे और एक सुकून के साथ इस दुनिया से जा भी पाएंगे कि हमने बहुत सारे लोगों को लाइफ टच किया है। और दोस्तों, छोटे कॉज के लिए इस बिजनेस को ना करिए। अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ रहा है तो इसको बड़े कॉज के लिए करिए। जरा ये सोचिए कि अगर आपकी वजह से 50-100 घरों में 20 हजार की इनकम, 25 हजार की इनकम, 50 हजार की इनकम, 1 लाख रुपए की इनकम आ गई, तो उनकी जिंदगी कैसे हो जाएगी। तब आपको थकान कम महसूस होगी दोस्तों, तब आपको हरासमेंट फील नहीं होगा, तब आपका शरीर नहीं थकेगा, तब आपका मन नहीं थकेगा। अभी आपने जो वीडियो देखा, हम लगभग 11-12 दिन का ट्रिप करके आए,
हैदराबाद गए, बेंगलोर गए, रांची गए, पटना आए और दिसंबर तक एकदम लीन मीन फाइटिंग मशीन की तरह काम करके, और कुछ नए लोगों को, लगभग 1 दर्जन नए लोगों को मुझे 1 लाख की इनकम पे दिसंबर तक ले जाना ही ले जाना है। अब मैं उन्हीं को ले जा पाऊंगा जो तैयार होंगे। जो तैयार नहीं होंगे, अब कोई बोलता है सर हम तैयार हैं दौड़ने के लिए, तो बोले दौड़ो, पीछे से हम सहारा देंगे। तो वो बोलता है ना हम सर पालथी मार के बैठ गए सर। अब पालथी मार के बैठ जाएगा तो उसको कैसे दौड़ाइएगा? तो चलिए, बस वक्त का ध्यान रखते हुए 7:15 में मैंने शुरू किया था और 8:14 हो रहा है। 1 घंटे का मुझे सेशन करना था। आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारे मैसेजेस मैं चैट में देख पा रहा हूँ। ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे और राकेश जी के चैनल पे भी उपलब्ध हो जाएगा, आप देख सकते हैं। देखने को सब कुछ मिलेगा आपको। बस एक लाइन यही कहूंगा कि प्रभु ने तुझको करदान दिए, सब वस्तु वस्त्र विधान दिए, तुम प्राप्त करो उनको न करो, फिर है किसका यह दोष कहो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। काम करना पड़ेगा दोस्तों। और रहा सवाल समझदारी का, तो बेवकूफ लोग महाभारत के जमाने से, ऐसा नहीं कि आपको लोग बेवकूफ नहीं मिलेंगे। जब महाभारत की बात आई थी तो आपको याद होगा कि पांडवों ने कहा था कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्त्र न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। और महाभारत हो गया। तब बेवकूफ आदमी जो है वो आपको सब जगह मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। और सब लोग अगर इधर आ गया तो मजा भी नहीं आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर समझाते हैं आता नहीं है। अगर बैटरी वाला जो अभी चल रहा है टुक टुक छोटा वाला ऑटो, अगर सबको समझ में आ गया, अब सड़क पे पैसेंजर है 13 गो और गाड़ी है 17 गो, सब बैठले रहता है। अगर ये मोदी के सबको समझ में आ गया तो 6 महीना में काम खत्म हो जाएगा। तो फिर आप किसको ज्वाइन कराइएगा? इसलिए भगवान से मनाइए कि कम लोग को समझ में आए, थोड़ा इधर आए, थोड़ा उधर से देखे और ललचाए, तब आपको काम करने का मजा आएगा। और हरिवंश राय बच्चन जी की फेवरेट पंक्तियां मैं ऐड करना चाहूंगा अपने सेशन की समाप्ति में। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खड़ता है, लेकिन कोशिश उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है, मिलते न सहजी मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुना उत्साह, इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ एंड ओवर टू होस्ट। वाह वाह वाह, सुपर सर, सुपर, जबरदस्त। आज अमित सर बिल्कुल, जितने आपको चैट में मैसेज आ रहे हैं, जो दुआएं आपको मिल रही है, जो चीजें लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, तो आपने सच में लोगों का नॉलेज नहीं दिल को जीता है। और वो जो बात है सीधा सीधा सरल शब्दों में मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ करने के लिए एक प्रेरणा चाहिए होता, काफी होता है, वो प्रेरणा स्रोत आप हैं सर। हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी कह रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। अगर हम बैठे रहे और दौड़ना चाहते हैं तो दौड़ेंगे कैसे? पैर तो खोलना पड़ेगा। आप एक कदम चलेंगे, अमित सिन्हा सर जैसे पूरे भारत में मोदी केयर लिमिटेड ने एक एक ऐसे ऐसे नग दे रखे हैं कि अगर आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी तक पहुंचा के ही दम लेंगे। जैसा कि सर ने कहा कि मैं 1CR क्लब में जाना चाहता हूं और जाने के लिए 10 से 12 नए लोगों को लखपति बनाना चाहता हूं। तो जो इनके लिस्ट पे है वो तो है, लेकिन अब ये नए 10-12 लोगों को लखपति बना के ही ले जाएंगे। तो वैसे ही जो हम लोगों ने अपनी मिशन सेट किया, उस मिशन को पूरा करने के लिए हमें कुछ लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये मजबूरी है, क्योंकि हम खुद पे कामयाबी का पूरा झंडा लेके चलेंगे तो नहीं होगा।
और आज बहुत अच्छा बात अमित सिन्हा सर ने कहा कि जैसे आपके पिताजी का घर आपका घर होता है, वैसे ही आपके अपलाइन का सारा टूल्स जो है, इवन कि उन्होंने मर्सिडीज लिया, उन्होंने 6 BHK फ्लैट लिया, BMW लिया, इतने सारे प्रॉपर्टी बनाए, तो ये सब आपका है। और जब आप इसको अपना मान के और अपने पे भरोसा करेंगे, मैं भी एक दिन ऐसा कर सकता हूँ, तो ये सर पूरा का पूरा जो सेशन था, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन था इसके अंदर, मसालों का टेस्ट कराना, कौन सी मसाला खोल के देना, कौन सा लिपस्टिक, क्या प्राइमर, क्या चीजें, सर शानदार शानदार शानदार, कोई शब्द नहीं है सर आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त है सर, इसीलिए आप मन भावन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मन को भा लेते हैं सर, है ना। तो मैं देखना चाहूंगा कि अगर कुछ लोग हमारे बीच, मैं परी की शादी में 1000 मर्सिडीज देख पा रहा हूँ, इसीलिए इतनी मेहनत कर पा रहा हूँ। क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आमीन, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि कुछ GVDs अगर हैं तो थोड़ा हैंड रेस कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा अपने आप को पिन से हटा ले, 1 सेकेंड।